अब यह आस्था है या अंधविश्वास पता नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही मंदिर का दर्शन करवाने वाली हूँ जहाँ का नीर पीने से कभी भी सांप बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। तो चलिए उस मंदिर के दर्शन करते हैं। आप सभी को शुभ प्रभात, राधे राधे। यह मंदिर सहरसा जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कहरा प्रखंड के दीवारी स्थान में माँ विषहारा का मंदिर है। इस मंदिर की एक अलग ही पहचान है। बिहार में ऐसे तो कई धार्मिक स्थान हैं जिसकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन सहरसा ज़िला में माँ विषहारा का एक मंदिर जिसकी अनोखी मान्यता है कि अगर यहाँ का जल जो माता पे चढ़ता है उसे नीर कहा जाता है, उसे ग्रहण किया जाए तो कभी भी सांप बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। देश में ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पूजा करने यहाँ आते हैं, जैसे नेपाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार के विभिन्न जिलों से तंत्र साधना के लिए श्रद्धालु माँ विषहारा चलिए इस मंदिर से हाजिरी लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी अनुभव किए हैं कि जो भी यहाँ आते हैं कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। इस मंदिर का दर्शन करने पर दिल को काफ़ी सुकून मिलता है और मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। हम सभी का ऐसा मानना है कि माँ विषहारी भगवती मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर में अनोखी परंपरा चली आ रही है कि यहाँ ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं, नाई जाति के ही वंशज इस मंदिर के पुजारी बनते हैं। ऐसा यह अपने आप में एक अद्भुत प्रथा वाला मंदिर है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि दुनिया भर में यही एक ऐसा मंदिर है जहां एक साथ 5 देवियों की पूजा होती है। 5 देवियां अलग अलग देवियां नहीं हैं, बल्कि 5 आपस में बहनें हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत जरूर पूरी होती है। मंदिर के पुजारी उपेंद्र भक्ता की माने तो सैकड़ों वर्ष पहले मंदिर का निर्माण हुआ है। इस स्थान को लोग आदि शक्ति की भी संज्ञा देते हैं। मंदिर के पुजारी उपेंद्र भक्ता बताते हैं कि माँ भगवती विषला विष की आदि शक्ति मलिका है, और पुजारी जी यह भी बताएं कि मंदिर में विराजमान दूतला देवी, मनसा देवी, माँ भगवती, विषहारा और पायल देवी बहनें हैं। आदि शक्ति माँ विषहारा स्थान दीवारी में आप देख रहे हैं कि आज मंगलवार है और मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ उमस भरी गर्मी में भी आप लोगों की आस्था को देख सकते हैं। श्रद्धालु प्रत्येक मंगलवार की सुबह से मंदिर पहुंचकर माँ विषहारा को दूध, लावा, सरसों तेल एवं बतासा सहित फूल का चढ़ावा चढ़ाकर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगते हैं। आज मंगलवार का दिन है और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी है। भगवती मंदिर की यह भी एक मान्यता है कि देवियों पर चढ़ाए गए जल को पीने से जहर का असर नहीं होता है। इस जल को नीर भी कहा जाता है। किसी इंसान को अगर सांप या बिच्छू डस ले तो यह नीर पिलाने से संपूर्ण विष खत्म हो जाता है। दीवारी स्थित भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख ही रहे हैं और यह माँ का पिंडी स्वरूप है जहाँ पूजा अर्चना हो रही है। यह जो है दूसरा द्वार है। एक मुख्य द्वार है जिससे श्रद्धालु घुसते हैं और दूसरे द्वार से निकलते हैं ताकि यहाँ भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पूरे श्रावण भादो मास पूजा होती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ आपको विशेष भीड़ देखने को मिलेगी। दीवारी स्थित भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती देखकर सैकड़ों दुकानदारों ने अस्थायी रूप से मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगा रखी हैं। यहाँ मंगलवार की मेला के अलावा सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन के अवसर पर 4 दिवसीय विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। दीवारी स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यह कितनी सुंदर तरीके से इसकी नक्काशी और कारीगरी की गई है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है और इस मंदिर को दिन प्रतिदिन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मंदिर का मुख्य द्वार था जिसका मैं आपको दर्शन करवाई। अब मंदिर की
परिक्रमा करवा के मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर के मुख्य द्वार पे माँ भगवती का आप देखें कि चित्र लगा हुआ और देख रहे हैं सामने कि विभिन्न प्रकार के दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी हैं। यहाँ मेले का शुरुआत हो चुका है। मंदिर के चारों मुख्य द्वार जो हैं उस पर विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उद्धृत किए गए हैं जो माता से जुड़े हुए हैं। आज मंगलवार होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ लोग मेला बड़े आनंद के साथ देखते हैं। प्रत्येक मंगलवार को जब श्रद्धालु आते हैं तो मेले का आनंद लेते हैं। भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और मेले का अद्भुत ही संगम देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ आपने देखा कि मुख्य द्वार पे माँ भगवती का चित्र था, तो जस्ट दूसरी तरफ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण विराजमान है। यह नक्काशी आपको अद्भुत देखने में लगेगी। इसके बाद जो मुख्य द्वार है वहाँ पे आपको प्रभु श्री हरि दिखेंगे। सीढ़ियाँ बनी हुई उसके सामने आप देख रहे हैं कि राम दरबार को चित्रित किया गया है और इसकी नक्काशी एकदम अद्भुत की गई है, जिसे देखकर मनमोहक छवि निखरती है। यहाँ प्रभु विराजमान है और यह कुआं है। कुआं के पास भी श्रद्धालुगण जब पूजा करके आते हैं तो दूध लावा चढ़ाते हैं और माँ से अपने परिवार की और अपने रक्षा की कामना करते हैं। तो मैं आपको पूरा मंदिर परिसर घुमाती हूँ, जिसे देख के आप माँ भगवती के विशालकाय स्वरूप और उनकी महिमा से अवगत हो पाइएगा और इस मंदिर के सौंदर्यीकरण से प्रभावित होइएगा। यह पोखर है, यहाँ भी देख रहे हैं आप कि कई महिलाएं दूध लावा चढ़ाती हैं और इस मुख्य द्वार पे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है और अद्भुत नक्काशी के साथ यह आपको मैं चारों तरफ माता के मंदिर के दर्शन करवाई। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर समय मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। अभी मुख्य द्वार जो है मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार, उसका कार्य देखिए आप बन ही रहा है और कार्य प्रगति की ओर है। यह मंदिर जब पूरी तरह से बन के निखर के सामने आएगा तो बिहार के एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और बिहार की भाव-भंगिमा और इसके पौराणिक महत्व को लोगों तक पहुँचाने में सफल होगा। यहाँ प्रशासन की भी व्यवस्था रहती है, क्योंकि इस मंदिर में कई श्रद्धालु इस दिन पूजा करने आते हैं। तो श्रावण मास में यहाँ आपको प्रशासन हमेशा ही मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। तो चलिए मैं पूजा कर ली और अपने घर को चली। कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर दर्शन करने आइए। राधे राधे।